Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss past continuous tense. So without any delay, let's start. First of all, we will discuss the meaning of past continuous tense. The past continuous tense describes an action that was going at a specific point in the past. It emphasizes the continuity or progression of the action. पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को जो पास्ट में हुआ होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। ये एम्फेसाइज करता है कॉन्टिन्यूटी पर और प्रोग्रेशन, एक्शन के प्रोग्रेशन पर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे देखने को मिलेगा। इसमें भी जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया था, हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। बट जो सब्जेक्ट के बाद है वो हमने इज एमआर यूज़ किया था, यहाँ पे हम वॉज वर को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, सो इसका रूल प्रॉपर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने टेंसेस को प्रॉपरली सीखना है तो आपको क्या है, वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म में अभी भी कोई डाउट है, अभी भी नहीं आती, तो प्लीज़ पहले आप जो है वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो अच्छे से लर्न कर लो ताकि आप टेंसेस को अच्छे से सीख पाए। तो चलो अब वॉज और वर्क के बारे में जानते हैं। जो वॉज है वो हम कब यूज़ करेंगे? अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, जैसे आई, ही, शी, इट हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज यूज़ करेंगे। अगर बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये भी ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज को यूज़ करेंगे। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो हम वर को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे वे, यू, दे, ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। अभी इसके कॉमन यूसेस क्या है, मीन्स ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये डिस्क्राइब करते हैं बैकग्राउंड एक्शंस। जैसे कि मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, पास्ट में मैंने बोला कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है? ये बैकग्राउंड की जो पीछे हो रहा था काम। ठीक है बच्चों। शो इंटरप्टेड एक्शंस, क्या ये करता है? शो करता है इंटरप्टेड एक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। ये क्या हो गया? इंटरप्टेड हो गया ना एक्शन, बाय अनदर एक्शन के साथ क्या हो गया? इंटरप्टेड हो गया। तो कब यूज़ करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को? इन केस ऑफ इंटरप्शन एक्शन भी हम यूज़ करते हैं। सेट सीन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 o'clock in the morning it was raining outside. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले है हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? उनमें जिनमें क्या है, नॉट का यूज़ ना हो, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, वो हमारे होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन्हें आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको वॉज और वर्ब का यूज़ बता दिया है, आप उसी अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। ओके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहानी लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी।
आई के साथ क्या आ गया, वॉज आ गया। राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आप कविता याद कर रही थी। यू वर लर्निंग अ पोएम में क्या आ गया, यू जो था वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो उसके साथ हमने वर यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर साथ में हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर तो आएगा ही आएगा। वॉज वर के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस हमारा जो है वो सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह जोर से नहीं बोल रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग लाउडली, वह आराम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें क्या था, वॉज वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। Now we will discuss the interrogative sentences under past continuous tense. Structure of interrogative sentences. Was were plus subject plus verb की first form ing plus object के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, जो was were है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं कहानी लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, इसमें क्या जो वॉज है वो पहले आ गया, बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहा और लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वह खाना बना रही थी, वॉज शी कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कक्षा में बैठे हुए थे, वर दे सिटिंग इन द क्लास। क्या अशोक हंस रहा था, वॉज अशोक लाफिंग। सो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर आपको कोई डाउट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो है डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये रहे कुछ सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस। आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनको अपनी नोटबुक पे लिख के देखो, इनको बोल के देखो, ताकि जो आपको टेंसेस के साथ साथ आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो। ओके बच्चों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।